सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद। आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत। सीएजी वही संस्था है जिसने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, जिसपे तमाम सरकारी संस्थानों ने पैसा दिया, उसके ऑडिट करने से मुंह मोड़ लिया। वो संस्था जो 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो संस्था जो अब सरकार के कहने पर बैठती है और जब सरकार कहती है तो लौट जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोखे लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर, पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत।
यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा, यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत। सीएजी का नाम तो आप सब लोग ने सुना ही होगा। सीएजी वही संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के पाई पाई के खर्चे और उनकी आमदनी का लेखा जोखा रखती है। सीएजी वही संस्था है जो पिछले 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सीएजी वही संस्था है जिसने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, जिस पे तमाम सरकारी संस्थानों ने पैसा दिया, उसके ऑडिट करने से मुंह मोड़ लिया। इस संस्था के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आपका पैसा कहां जाता है, आपके पैसे का क्या उपयोग होता है, आपके पैसे का संस्थाएं, आपके पैसे का सरकारें राज्य या केंद्र में क्या उपयोग करती हैं, यह काम सीएजी का है, यह जिम्मेदारी सीएजी की है। और इसीलिए सीएजी की जिम्मेदारी देखते हुए महाराष्ट्र में सीएजी ने क्या किया, यह बताना जरूरी है। और यह पूरा का पूरा मामला विनोद तावड़े के पास जो काला धन मिला है, जो बांटा जा रहा था बेधड़क होकर, उससे मिलता है। जिस सीएजी के ऊपर पाई पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी है, उस सीएजी ने 13 करोड़, लगभग 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता से सच छुपाने का काम किया। उस सीएजी ने महाराष्ट्र की जनता से यह अधिकार छीन लिया कि उनको पता रहे कि उनके किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे आगे का काम बन रहा है, कितना ऊपरी खर्चा हो रहा है, कौन पैसा बना रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, क्या घपले हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में हेरा फेरी हुई कि नहीं। यह अधिकार महाराष्ट्र की जनता को जानने का था और इस अधिकार को, इस हक को छीनने का, सच पर पर्दा डालने का काम सीएजी ने किया। वो संस्था जो 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो संस्था जो अब सरकार के कहने पर बैठती है और जब सरकार कहती है तो लौट जाती है। महाराष्ट्र को सच्चाई से वंचित रखने के लिए सीएजी ने क्या किया, आपको मेरे पीछे एक दस्तावेज नजर आ रहा है। यह दस्तावेज 9 अक्टूबर 2023 का है, लगभग 1 साल पहले का। 9 अक्टूबर 2023 को सीएजी के मुख्यालय ने, दिल्ली से सीएजी के मुख्यालय से आदेश हुआ और महाराष्ट्र में 3 तरह के ऑडिट जो सीएजी करती है वो रोक दिए गए। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट एसएससीए और थीमैटिक ऑडिट। ये नाम इसलिए जान लीजिए क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा और विस्तृत हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमैटिक ऑडिट पर सीएजी के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश, 9 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी गई। इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट बंद कर दीजिए और यह भी कहा गया कि जो फील्ड ऑफिसर ये ऑडिट कर रहे थे उनको बाकी ऑडिट में लगा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए 2 बातें यहां पर बता दूं। सीएजी 2 तरह का ऑडिट करता है। एक ऑडिट जो कि रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की आमदनी, उसके बेसिस पर सरकार के फंड आते हैं, उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन आता है, वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेशन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आता है। एक वो ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, वो कंप्लायंस ऑडिट होता है और वो हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क होता है। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क ऑडिट, ये रोजमर्रा के खर्चे देखते हैं। क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुई, सरकार का सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए उस खर्चे के आधार पर, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग, आरबीआई फंड कैसे रिलीज करे राज्य सरकारों को। एक ऑडिट ये होता है और ये ऑडिट सामान्य ऑडिट है और ये ऑडिट कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इसके कारण हमारे फंड रुक गए, इसके कारण हमारा डिजास्टर का पैसा नहीं आया, इसके कारण हमारे पास आज पैसा नहीं है तनख्वाह देने को भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।